हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का दीपकम बुक का प्रथमम पाठम, ठीक है जी, जिसका नाम है संगच्छवम संवध्वम। ठीक है, अगर मैं इसके सार की बात करूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, ये जो पीछे पीपीटी आप देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऋग्वेद के संदेश जो हैं वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो इस स्लाइड में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है लाइफ के चैलेंजेस। ये स्लाइड बोलती है लाइफ के चैलेंजेस के बारे में, ठीक है, कि जो स्टॉर्म्स हैं, जो ऐसा देख रहे हैं जो बने हुए स्टॉर्म्स से, इसका मतलब है आपसी जो मतभेद है, आपके मेरे बीच में, हम दोस्त हैं, हमारे बीच में मतभेद है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, तो वो जो है, ये चैलेंज जो है वो लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन यूनिटी और बैलेंस, ये जो पाथ आप देख रहे हैं गोल्डन वाला, सक्सेस वाला ना, यूनिटी यानी कि एकता और बैलेंस, अगर हम बात करें, अगर हम वो करें, एकता और बैलेंस से हम ये जीत सकते हैं। जो मतभेद है वो हम जीत सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें तो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक साथ एक ही आवाज में चलना है। एक आवाज में चलेंगे और एक ही रिदम में बात करेंगे तो सक्सेस और पीस दोनों ही मिलते हैं। मतलब टीम वर्क प्लस हार्मनी इज इक्वल टू विक्ट्री। अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे और अगर आप शांति से, ठीक है, अगर आप साथ मिलकर काम करेंगे टीम वर्क में, तो आपको विक्ट्री और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें मिलेंगी। तो ये जो है चैप्टर ऋग्वेद के संदेश जो है, इसमें आपको बहुत सारे श्लोक मिलेंगे। थोड़ा सा आई नो कि थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, बट ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। आपको करना ही क्या है, आपको सबसे पहले ये वीडियो पूरी देखनी है। अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, आप वो पूरी वीडियो देखो। उसके बाद आप इसके सबसे पहले आप समरी डाउनलोड कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। ये आपको मिलेंगे ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, जो है www.evidyarthi.in, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा सॉल्यूशंस, ये सब फ्री है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। सॉल्यूशंस डाउनलोड करके वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 3 चीजें कर लेंगे ना, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद फुल मार्क्स पक्के, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम अपनी संस्कृत की किताब का पहला पाठ शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। ये जीत और दोस्ती के बारे में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही खुश और एक्साइटेड स्टूडेंट से, जो दौड़ते हुए अपने आचार्य यानी अपनी टीचर के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। चलो सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्ते आचार्य, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं। नमस्ते टीचर। जरा महसूस कीजिए बच्चों की आवाज में कितनी खुशी है, कितना सम्मान है अपने टीचर के लिए। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। छात्र खुशी से बताते हैं, हमारे स्कूल के खेल महोत्सव में फुटबॉल के मैच में हम जीत गए हैं। अरे वाह, कितनी बड़ी और अच्छी खबर है ये। जब हम अपने स्कूल के लिए कुछ जीतते हैं तो कितना गर्व होता है ना। अब ये खबर सुनकर आचार्य जी भी बहुत खुश होते हैं, पर वो सिर्फ बच्चों को बधाई नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि बच्चे खुद सोचें कि इस जीत का असली राज क्या था। आचार्य कहते हैं, वर्धापानानि अभिनंदनम भवताम अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवताम प्रतिद्वंद्विनः कथम पराजिताः। यानी बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके सामने वाली टीम आखिर हारी कैसे। देखा, एक अच्छी टीचर की यही तो पहचान है। वो सिर्फ शाबाशी नहीं देते, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करते हैं। जानामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यमासीत्, किन्तु विपक्षी दले तत् नासीत्। एक बच्चा कितनी समझदारी से जवाब देता है, हाँ जानता हूँ आचार्य, हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था, लेकिन दूसरी टीम में वो था ही नहीं। वाह, बच्चे ने तो एक ही लाइन में जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया, टीम वर्क। तो ये बात तो साफ हो गई कि जीत का राज था टीम का आपसी तालमेल। अब ये जो बातचीत है ना, ये और भी गहरी होती है और बच्चे एकता का असली मतलब और अच्छे से समझने वाले हैं। सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। एक दूसरा छात्र भी कहता है, सच कह रहे हैं आचार्य, उस टीम के खिलाड़ियों में आपस में मनमुटाव था और एक दूसरे के लिए जलन की भावना थी। और फिर वो कहता है, ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, मतलब उन्होंने एक दूसरे की मदद ही नहीं की। सोचो जरा, ये कितनी दुख की बात है कि जब एक टीम के अंदर ही एकता ना हो तो वो भला बाहर किसी से कैसे जीतेगी। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। अब देखिए आचार्य जी कितने अच्छे से पूरी बात का निचोड़ बच्चों से ही निकलवा रहे हैं। वो पूछते हैं, तो फिर अब सब मिलकर बताओ, जीत हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सिखाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। मिलित्वा कार्यकरणम
एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। और सारे बच्चे मिलकर जवाब देते हैं, मिलकर काम करना, एकता और आपसी तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, बच्चों ने तो खेल खेल में ही जिंदगी का इतना बड़ा सबक सीख लिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मोड़। आचार्य जी खेल के मैदान में सीखी हुई इस छोटी सी बात को हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान यानी हमारे वेदों से जोड़ते हैं। सत्यमेव उक्तम एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। आचार्य कहते हैं, बिल्कुल सच कहा सबने। यही संदेश तो हमारे वेदों में संगच्छध्वं संवदध्वम् कहकर दिया गया है। सोच कर देखो, ये कितनी कमाल की बात है। जो बात आज फुटबॉल के मैदान पर सच है, वो हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में लिख दी थी। आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः कः च अस्य अभिप्रायः। ये सुनकर तो बच्चों की जानने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। वो पूछते हैं, आचार्य जी यह संदेश किस वेद से लिया गया है और इसका पूरा पूरा मतलब क्या है। देखा, अच्छे बच्चों की यही तो निशानी होती है, जब उनके मन में और जानने के लिए नए नए सवाल आते हैं। ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः एतत् संगठन सूक्तम् इत्यपि प्रख्यातम्। आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। तब आचार्य जी समझाते हैं, यह ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का एक हिस्सा है। इसे संगठन सूक्त भी कहते हैं। तो चलो अब हम सब मिलकर इस सूक्त के 3 बहुत ही प्रसिद्ध मंत्रों को पढ़ते हैं। और बस यहीं से खेल के मैदान से शुरू हुई ये छोटी सी बातचीत हमें हमारे पाठ के असली और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आती है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, उनके जो प्यारे प्यारे मंत्र होते हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं? चलिए आज इसका राज जानते हैं। पता है, इनकी शुरुआत होती है हमारे बहुत ही महान और प्राचीन ग्रंथों से, जिन्हें हम वेद कहते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदः साक्षात ब्रह्ममुख निःसृता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी जो भारत की बहुत पुरानी ज्ञान की परंपरा है ना, उसमें वेदों को सीधे सीधे ब्रह्म के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र, सबसे दिव्य वाणी माना जाता है। जरा सोच कर देखिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे इस पूरी दुनिया को बनाने वाले ने हमें प्यार से कुछ बहुत ही जरूरी और अच्छी बातें बताई हों, बिल्कुल एक सीक्रेट की तरह। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। यानी वेद की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको ना हम ज्ञान की 4 जादुई किताबों की तरह समझ सकते हैं। हर किताब में अलग अलग तरह का ज्ञान और ढेर सारी सुंदर सुंदर कहानियां छिपी हुई हैं। है ना कमाल की बात? इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज दुनिया भर के जो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं ना, वो सब इन वेदों को दुनिया का सबसे पुराना साहित्य मानते हैं। ये तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है ना? सोचिए, जब दुनिया में बहुत सारी चीजें थी ही नहीं, तब से हमारा ये ज्ञान हमारे साथ है। हम सब उस परंपरा का हिस्सा है जो हजारों हजारों साल पुरानी है। तो अब जब हमने वेदों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जान ली है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि प्रार्थना के लिए हमें खुद को तैयार कैसे करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है ना? भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको प्रार्थना से पहले स्नान करना चाहिए, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपने जूते चप्पल बाहर रखने चाहिए। देखिए, जब हम अपने शरीर को साफ करते हैं तो हमारा मन भी प्रार्थना के लिए एकदम ताज़ा और तैयार हो जाता है। और जूते बाहर उतारना, वो तो मानो ऐसा है जैसे हम अपनी सारी दुनिया की चिंताएं दरवाजे के बाहर ही छोड़कर एक साफ दिल से ईश्वर से बात करने जा रहे हों। अतः आगच्छन्तु प्रणामाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मीलित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः। तो इसका अर्थ है, तो आइए सब हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके पूरे ध्यान से, एक मन से और एक ही आवाज में मिलकर वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जब हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं ना, तो एक बहुत ही सुंदर और शांति वाला माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम सबके दिल और सबकी आवाज एक साथ जुड़ गई हो। जैसा कि मैंने बताया, ये पाठ वेदों से लिया गया है। वेद हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार हैं। इन्हें ईश्वर की वाणी माना जाता है और ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हमारे इस पाठ के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो चलिए अब हम पहले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका उच्चारण करूंगा, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मेरे बाद दोहराएं। ये मंत्र हमें साथ चलने और एक आवाज में बोलने की प्रेरणा देता है।
संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। चलिए अब आप सब दोहराइए। बहुत अच्छे। देखिए, मंत्रों का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी असली शक्ति तो उसी में छिपी है। तो चलिए अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। देखिए, पहली लाइन कहती है संगच्छध्वम, इसका मतलब है मिलकर चलो। फिर है संवदध्वम, यानी मिलकर बोलो, या कह सकते हैं कि एक ही आवाज में बोलो। और आखिर में सम वो मनांसी जानताम, इसका मतलब है कि आप सबके मन एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के विचारों को समझें। मतलब हमारे विचारों में समानता हो, कोई मनभेद न हो। और दूसरी लाइन में ना एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, यथा पूर्वे देवा। इसका मतलब है जैसे पुराने समय में देवताओं ने भागम संजानाना उपासते, यानी एक मत होकर सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए अपने अपने हिस्से का काम स्वीकार किया और उसे पूरा भी किया। यहां देवा का मतलब उन देवीय शक्तियों से है जिन्होंने साथ मिलकर इस ब्रह्मांड को बनाया और चला रहे हैं। तो फिर इस पूरे मंत्र का भाव क्या हुआ? ये मंत्र हमें एकता का एक मजबूत संदेश दे रहा है। ऋषि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, अपने परिवार में, समाज में, देश में सब मिलकर आगे बढ़ो, आपस में बात करो, विचार विमर्श करो, एक दूसरे के मन को समझने की कोशिश करो। जैसे देवताओं ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के सृष्टि के यज्ञ को सफल बनाया, ठीक वैसे ही आपसी मतभेद और दुश्मनी को छोड़कर एकता से रहो। जानते हो, यही तरक्की का असली रास्ता है। चलिए अब दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ये मंत्र जो है वो पहले मंत्र की एकता वाली बात को और भी आगे लेकर जाता है। ये हमें बताता है कि जब हमारा उद्देश्य एक होता है तो उसकी क्या शक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रमभिमंत्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। चलिए अब मेरे बात दोहराइए। शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास। अब इस मंत्र की पहली लाइन को समझते हैं। समानो मंत्रः, यहां मंत्र का मतलब है विचार या सोच, मतलब जो लोग साथ काम कर रहे हैं उनकी सोच एक जैसी हो। समिति समानी, मतलब उनका लक्ष्य, उनका गोल एक हो। समान मनः, यानी उनका मन एक हो। और सह चित्तमेषाम, उनका चित्त मतलब जो बुद्धि से ज्ञान पैदा होता है वो भी एक हो। अब दूसरी पंक्ति में ऋषि कहते हैं समानम मंत्रम अभिमंत्रे वहा, यानी मैं तुम्हारे इन एक जैसे विचारों को और पवित्र करता हूं, उन्हें शक्ति देता हूं। समानेन वो हविषा जुहोमि, और तुम सबकी इस सामूहिक प्रार्थना रूपी आहुति से मैं ज्ञान यज्ञ को पूरा करता हूं। यहां ऋषि एक गाइड की तरह हैं जो समाज के सामूहिक संकल्प को सही दिशा दिखा रहे हैं। तो इस मंत्र का भाव ये हुआ कि जब लोगों के विचार, लक्ष्य, मन और बुद्धि सब एक हो जाते हैं तो वे बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत सुख से अपना जीवन बिता सकते हैं। ये मंत्र हमें एक समान संकल्प की शक्ति के बारे में बताता है। जब हम सब एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं या कोशिश करते हैं तो हमारी वो कोशिश एक ज्ञान यज्ञ की तरह पवित्र और शक्तिशाली बन जाती है। और अब हम आते हैं इस पाठ के आखिरी यानी तीसरे मंत्र पर। यह मंत्र मन और दिल दोनों की एकता पर जोर देता है और यह किसी भी परिवार या समाज की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। समानी व आकुति ही, समाना हृदयाणी व, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। बहुत बढ़िया, अब आपकी बारी है। बहुत अच्छे। पहली लाइन का अर्थ बहुत ही सीधा और गहरा है। समानी व आकुतिः, आकुतिः का मतलब होता है संकल्प या इरादा, यानी हम सबका इरादा एक जैसा हो। समाना हृदयानि वह, मतलब हम सबके हृदय भी एक समान हो। यहां सिर्फ दिमाग से एक होने की बात नहीं हो रही, बल्कि दिलों से जुड़ने की, भावनात्मक एकता की बात हो रही है। दूसरी पंक्ति कहती है समानम वस्तु वो मनः, यानी मन भी एक समान हो। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? यथा वह सुसहासति, जिससे सुसहा यानी हमारा साथ, हमारा संगठन, अस्ति मतलब हो और सु मतलब बहुत सुंदर और मजबूत। तो जब हमारे इरादे, दिल और मन सब एक हो जाते हैं तभी एक शानदार संगठन बनता है। तो इस आखिरी मंत्र का भाव ये है कि जब हमारे इरादे, दिल और मन एक सुर में होते हैं तो हमारा संगठन मजबूत बनता है और इसी तालमेल से परिवार में, समाज में और पूरी दुनिया में सुख और शांति आती है। ये मंत्र हमें मिलकर, संगठित होकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे हमें सफलता और खुशी दोनों मिलती हैं। तो हमने तीनों मंत्रों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो कुछ भी सीखा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए इस पाठ के कुछ जरूरी शब्दों के अर्थ और व्याकरण के कुछ नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चलिए कुछ मुख्य शब्दों को देख लेते हैं। संगच्छध्वम, इसका मतलब है मिलकर चलो,
संवदध्वम यानी सहमति से बोलो, मनांसी यानी मनो को, आकुति इसका अर्थ है संकल्प या पक्का इरादा, हविषा प्रार्थना वाली यज्ञाहुति से, उपासते श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, और सुसाहसति यानी अच्छी तरह से संगठित हो। इन शब्दों को अगर हम याद रखेंगे तो मंत्रों का अर्थ हमें और भी साफ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर अनदर वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। बाय।